औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल किबलतैन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़्म माह कुरान के साथ आपका मेज़बान सैयद अब्दुर्रहमान शराजी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक हसीन मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा उन्वान है विलादत सैयदना इमाम हसनुल मुज्तबा अलैहिस्सलाम। आज इस मौजू के ऊपर हमारे साथ मेहमान गिरामी तशरीफ़ फरमा है। मैं चंद अशार के बाद आपका तारुफ़ कराता चलूँगा। चंद अशार समात कीजिएगा। मुस्तफ़ा की कली हसन मौला, मुस्तफ़ा की कली हसन मौला, मुर्तज़ा सा कवी हसन मौला। मुर्तज़ा की कली हसन मौला, मुस्तफ़ा की कली हसन मौला, मुर्तज़ा सा कवी हसन मौला। और मुस्तफ़ा का वसी बने हैदर, मुस्तफ़ा का वसी बने हैदर, मुर्तज़ा का वसी हसन मौला, मुर्तज़ा का वसी हसन मौला। और पाक शब्बीर का ये कहना है, पाक शब्बीर का ये कहना है मेरा भी वली हसन मौला, है मेरा भी वली हसन मौला। और नासबियत का मुंह बिगड़ने लगा, नासबियत का मुंह बिगड़ने लगा, तेरी मिदहत लिखी हसन मौला, तेरी मिदहत लिखी हसन मौला। और क्यों नज़र गैर की तरफ उठे, क्यों नज़र गैर की तरफ उठे, है हज़ीं का सखी हसन मौला, है हज़ीं का सखी हसन मौला। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह माह कुरान की एक और नशिस्त के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। गुज़श्ता साल माह कुरान की कुछ नशिस्त ऐसी हुई जिसके अंदर सैयदी किबला सैयद नसरुल्लाह शाह साहब तरन्नुम के अंदाज़ में भी हमारे साथ मौजूद थे। आज तमाम व्यूअर्स की गुजारिशात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए किबला शाह जी को हमने एक मरतबा फिर अर्ज़ गुजारी की है कि वो आज हमारे साथ इस बज़म में शरीक हों और तमामी अहबाब तक अपने मलफूज़ात आलिया पहुँचा सकें। मैं सबसे पहले हस्ब साबिक किबला पीर सैयद नसरुल्लाह शाह साहब काज़मी को बज़्म माह कुरान में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बज़्म माह कुरान की पूरी टीम की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, और बिल आखिर आज हमारे साथ जिनका काफ़ी शिद्दत से इस बज़्म में इंतज़ार था, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुज़ूर की आल की और हुज़ूर की सनाखानी के सदक़े बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है। आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ के साथ आपकी जो निस्बत है, उस निस्बत के सदक़े भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है। मेरी मुराद तसद्दुक़ रसूल नक्शबंदी साहब इस बज़म में शरीक है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तसद्दुक़ भाई कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? बज़्म माह कुरान की पूरी टीम की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आज थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि तसद्दुक़ भाई ऑलरेडी एक चैनल पर होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और बहुत मसरूफ़ तरीन वक्त से वक्त निकाल कर इस बज़म के लिए आज तशरीफ़ लाए हैं। माह कुरान की पूरी टीम जो है इनकी बहुत मशकूर है, तो मैं आपको इस बज़म में खुश आमदीद कहता हूँ। बेहद शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले तो आपको बेहद मुबारकबाद और आपके साथ किबला पीर सैयद नसरुल्लाह शाह काज़मी साहब, उनका साथ है और आपकी जोड़ी जो है माशाअल्लाह वो सरकार ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाई और आपको तैयार इश्क के बाद माह कुरान में भी अपनी हाज़िरी पेश करने का जो है वो मौका मिलता रहता है माशाअल्लाह। बहुत मुबारकबाद। माह कुरान आप फरमा रहे थे कि बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, बल्कि मुझे ख़ुद इंतज़ार था इस प्रोग्राम में हाज़िरी का। और सैयदी ये तो मेरा अपना घर है माह कुरान और आपका हुक्म मेरे सर आँखों पे। अल्लाह ताला सलामत रखे। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ाना की तरह आपसे गुजारिश की जाती है, जैसे ही ये पैगाम मोहब्बत आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखें, फ़ेसबुक आईडी सैयद अब्दुर्रहमान शराजी पर हम या हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल सैयद अब्दुर्रहमान शराजी पर जैसे ही देखें, इस पैगाम मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उशाकान मुस्तफ़ा इस महफ़िल हुस्न से
लबरेज़ हो सकें। नाज़रीन, आइए अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं तसद्दुक़ भाई से गुजारिश करूँगा, गुफ्तगू भी होगी लेकिन पहले आगाज़ जो है अगर हमद हो जाएँ या जिस तरह मिजाज यार में बज़्म का बाकायदा आगाज़ फरमाइएगा। मैं फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी एक नात के चंद अशार से बिस्मिल्लाह अता हूँ। आगाज़ करूँगा। सुनते हैं कि महशर में वाह सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में वाह सुभान अल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है जब तो बनाई है। शाह साहब शेर देखें, शाह साहब शेर देखें। सबने सफ़े महशर में धुदकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में धुदकार दिया हमको। बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बाज़ारे अमल में तो सौदा न बनाए अपना। बाज़ारे अमल में तो सौदा न बना अपना। सरकारे करम तुझ में सरकारे करम तुझ में ऐबी की समाई है। सरकारे करम तुझ में ऐबी की समाई है। मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है।
कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज और इंतखाब किया तसद्दुक़ रसूल नक्शबंदी साहब ने। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आप माशाल्लाह पिछले साल भी माह कुरान की इस टीम का हिस्सा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे भाइयों की दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। पिछले साल की निस्बत इस साल माह कुरान के सेट पर आकर पूरी टीम एफ़र्ट को कैसे इजहार मोहब्बत पेश करेंगे? माशाअल्लाह शाह माइक। साहब, ये सवाल अगर आप ना भी करते तो शायद मैं जिक्र करता कि पिछले साल ये माशाल्लाह किबला शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी में तो इल्मी बातें हमें ज़ेब नहीं देती, लेकिन इनके पास बैठने का ही ये असर है कि थोड़ा बहुत वो जो है ना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तो वो जिसने थामा हुआ है वो दामन, वो भी इसी तरह ही है, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो उनके साथ साथ है। और पिछले साल आपने माशाल्लाह ऑनलाइन वो किया था ट्रांसमिशन, इस साल माशाल्लाह बाकायदा सेट है, पूरा निज़ाम है और पूरी टीम आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ख़ास तौर पे जो दोस्त अहबाब हैं उनकी बहुत मोहब्बतें शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जैसे भाइयों की भी मोहब्बतें हैं। अच्छा, किबला शाह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो रोज़ाना मौजू सुखन जो हमारा होता है उस पर गुफ्तगू करने के लिए किबला शाह जी को दावत देते हैं। आज मैंने जो हमारा बाहमी रिश्ता है उसकी हदें तोड़ते हुए किबला को आज मैंने प्रोग्राम में आने की दावत दी कि किबला आज तशरीफ़ लेके आएँ तो हम गुफ्तगू करते हैं। शाह जी हुज़ूर, पहली बज़म में हमने गुफ्तगू की, आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। आज तसद्दुक़ भाई हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं, पहले दिन भी ज़िक्र खैर फरमाया आपने तसद्दुक़ भाई का। आज टीम का दूसरा मेंबर भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। क्या कहना चाहेंगे तसद्दुक़ भाई के बारे में और माह कुरान का रिश्ता और तसद्दुक़ भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि वसल्लम। लिखमसतुन नुत्फ़ी बिहा हरल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अब्नाहुमा वल फ़ातिमा मा बअदहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु अल बाकिरु अल जाफ़िरु अल काज़िमा सुभान अल्लाह। सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामुल आखिरा। मंशा यही है सिलसिलाए कीलो काल की, होती रहे सना तेरे हुस्नो जमाल की। सुभान अल्लाह। सैयदी, गुजारिश इस तरह है कि ये सफ़र मेरा और आपके बाहमी ताल्लुक़ का हज़ूर सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे अबीहा सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाहि अलैहा आपके यौम विलादत से जो शुरू हुआ, मैं अपनी अखड़ तबीयत से इस चीज़ को यकीनी समझता था कि जैसे मैंने हर शख्स से बस एक दो दफ़ा कहीं मुलाकात की और उसके बाद फिर वो अल्लाह हाफिज़ की जो एक दीवार है वो सामने हाइल हुई, और मुझे था कि बिल्कुल ऐसा ही एक मामला होगा। लेकिन वो कुदरत अपने फ़ैसले ख़ुद बहुत अच्छे से करती है। वाह। और वो कहते हैं ना जी किबला के जैसे जैसे इंसान अपने रास्ते पे चलना शुरू करता है तो जो कारवान है, जो गुलिस्तान है, वो ख़ुद ब खुद इंसान के दामन से लिपटता चला जाता है। सुभान अल्लाह। इसी एक को एक में जमा करें तो 2 बनता है, मगर इसी को बाहम इकट्ठा करें तो 11 बन जाता है। वाह। और अगर 11 को बाहम इकट्ठा मिला दिया जाए तो ये सिराते मुस्तकीम भी बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लिखा जाता है ना जी, एक और एक, जिसको इंग्लिश में हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, क्या उनकी डायरेक्शन भी एक तरफ होती है और वो आपस में वो एक दूसरे को काट भी नहीं सकती, वो बस चलती चली जाती हैं। तो बरादरम जनाब मोहतरम ग़ुलाम ज़ैनुल आबिदीन सईदी और हमारे भाई जनाब मोहतरम तसद्दुक़ रसूल साहिब, इनका हमारे साथ मिलना और ख़ुसूसन मेरे साथ इनका ये मोहब्बत और शफ़क़त का मामला इसी
उन्वान इसी प्लेटफार्म के ज़ेर तहत जो है वो हमारा साझेदारी जो है वो मुमकिन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली मरतबा मुझे अब वो शेर याद तो नहीं है वो अपने सारे लिखे हुए, क्योंकि बहुत सी गैर मुनासिब आदात व ख़साइल के साथ साथ एक ये भी खसलत मैं रखता हूँ अपने अंदर कि अपने लिखे हुए अशार भी मुझे याद नहीं रहते। तो वो याद तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि तसद्दुक़ की सदाकत पर यकीन आया यहीं आया। हाँ, अच्छा है। और सईदी की सआदत पर यकीन आया यहीं आया। ये सारे के सारे जो अशार थे। एक मिसरा मेरा भी था इसमें। जी बिल्कुल, आपका मिसरा था शराजी की, पता नहीं शराफत तो नहीं हो सकता, लेकिन जिसकी जगह पे कोई और काफिया मैंने ज़रूर इस्तेमाल किया था। मैं क्या बता दूँ, हाँ, अच्छा है। तो मामला इस तरह के हाँ अच्छा, काफ़ी अच्छा मिलाया आपने, भले नफासत दिखा था आपने। हाँ, हकीकत से बरखिलाफ है लेकिन अच्छा है। तो सुभान अल्लाह, इसलिए अच्छा मिलाया उन्होंने भी। हाँ, अच्छा किया उन्होंने, चूँकि उनके साथ सखावत का मामला आज पेश हुआ है ना, तो इसलिए नहीं, ये तो इनकी सखावत है कि आज वक्त अता किया है इन्होंने जी। हाँ जी, ऐसे ही है। तने ना तवां पे जितना बोझ इन्होंने बर्दाश्त कर रखा है, वो इनकी जो है वो एक क्या कहते हैं, रवादारी कह सकते हैं उसको। अल्लाह इस तसलसल को बरकरार रखे। और नाजरीन में ये तने ना तवां पे जो बोझ है, जिम्मेदारी है, ये मैं इनके ट्रांसमिशन की होस्टिंग के हवाले से कतन नहीं कह रहा। ये जो इन्होंने आज सफ़ेद लिबास कह के काला पहना है, मैं सिर्फ उसके बोझ की बात कर रहा हूँ। तो गुजारिश इस तरह से ये थी कि कुछ ताल्लुक़ बड़े महदूद होते हैं, लेकिन जो ताल्लुक़ नज़रियात की बुनियाद पे होते हैं, सही, वो बड़े वसी होते हैं। हमारा बाहमी ताल्लुक़ जो हम कुछ अहबाब हैं, हमारा ताल्लुक़ नज़रियाती बुनियाद पे है। हमारा ताल्लुक़ किसी की ज़ाती पसंद या नापसंद पे नहीं है। सही। और जिस तरह आप सारे अहबाब मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मैं इस चीज़ को बड़े वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जब जहाँ जिसका नज़रिया बदल जाए, बेहतर ये होता है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने से पहले उन मामलात को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि बच्चा जब 9वीं या 8वीं जमात में आता है तो उसको हम मुतालिया पाकिस्तान की जो पहली सतर पढ़ाते हैं, वो उसको आइडियोलॉजी नज़रिया की तारीफ़ पढ़ाते हैं। जब हमारी मंजिल ही जुदा हो जाए तो फिर वहाँ पे ताल्लुक़ कोई बुनियाद नहीं रखता। मेरा आपके साथ, तसद्दुक़ भाई के साथ, हालांकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान सोचता नहीं है। जब नाम के सामने आखिरी में, शुरू में कोई साबिका या आखिर में लहाका लग जाता है, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुदा जाने इसके नाम के साथ ये लफ्ज़ लगा आ रहा है, खुदा जाने इसके अकायद कैसे होंगे। लेकिन जब बाहमी इंसान की मुलाकात, वो अलग बात है कि बाज़ हज़रात ऐसे हैं कि जो मिले बगैर ही हम पे ऊपर तान तशनी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक अजब मामला था कि मैंने अपने बड़े बरादर अकबर क़िबला सैयद सजाद अली शाह साहब बुखारी नक्शबंदी, आपके बाद मैंने ये इस तबीयत का मिलान का आदमी कि जिसके अंदर हुजूर के अहले बैत तहार की मवद्दत और मोहब्बत इस कदर कूट कूट कर भरी है, और जो हकायक से आशना होना भी चाहता है और हकायक आशना है भी सही, ऐसी तबीयत का होना और फिर तबीयतें मिल जाना, ये एक ऐसा अमर है, एक ऐसा काम है, एक ऐसा मामला है कि जब बुनियाद ऐसी बन जाए तो फिर ताल्लुक़ जो है वो कभी टूट नहीं सकता। सही होगा। इसलिए मेरे लिए तो खुसूसी तौर पे, और चूँकि मैं एक शख्सियत का यहाँ पे नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, मियाँ इमरान साहब, हजवेरी ग्राफिक्स वाले, ये ज़रूरी है जी, वगरना फिर आपको पता है फतवे की ज़द में फिर इंसान आ जाता है बाद में, फतवे के डर से ना भी हो। हाँ जी, फिर भी ज़रूरी है। उनकी एक पहचान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके काम में मज़ीद वसअत और बुलंदी अता फरमाए। इस सारी मोहब्बतों के पीछे जो एक हमारा ये जितना भी नाजरीन के सामने है, इस खूबसूरती की वजह ही बुनियादी तौर पे वो हैं। तो उनकी ज़ात और ये प्रोग्राम और आपकी मुलाकात, इस लाहौर में जितना भी मेरा हल्का अहबाब वसी होने का एक ज़रिया है, वो ये प्रोग्राम भी है और उनकी ज़ात भी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को मज़ीद तरक्कियाँ और मनाजिल और बरक़ात अता फरमाए, और ये बाहमी ताल्लुक़ जो है ये हमेशा ऐसे कायम दायम रहे। आमीन सुम आमीन। बहुत खूबसूरत अंदाज में क़िबला अच्छे तरीके से रुदात बयान कर रहे थे, अलिफ से या तक। और तसद्दुक़ भाई, इस साल आपने सफ़र नात के साथ साथ होस्टिंग का आगाज़ भी किया है, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? साहब, सफ़र नात ये भी नात का ही हिस्सा है, लेकिन ये नसर की सूरत में है। और
एक्सपीरियंस तो अभी हासिल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैं यहाँ ज़रूरी जो है वो ज़िक्र करना समझूंगा कि जिनकी बहुत मोहब्बत है मेरे इस ट्रांसमिशन के हवाले से, किबला शाह साहब सामने ही तशरीफ़ फरमा है, और क्योंकि तमाम अहबाब जो आपके हल्का अहबाब में हैं, आपकी मोहब्बत वाले जो हैं, वो तो ये लाजमी देखेंगे प्रोग्राम, तो उन तक भी मैं पैगाम मोहब्बत ये पहुंचाना ज़रूरी समझूंगा और इस बात का जिक्र करना ज़रूरी कि शाह साहब की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मेरे साथ, शामिल हाल रहती हैं थोड़ी होस्टिंग थोड़ी के हमारी हवाले भी। से। आपकी तो माशाल्लाह सुबह मुझे फ़ोन आ जाता है, रात को ये ठीक नहीं था, यूँ करें, रात को शाह साहब भी अक्सर फरमा देते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना वो कुछ मंजूम चाहिए हो, कुछ ऐसा चाहिए हो किसी मौजू के हवाले से। अब जो आज का मौजू है उस हवाले से मैंने पहले ही अर्ज़ कर रखा है शाह साहब को, तो ये और इनकी एक तबीयत में हलीमी और जो है ऐसी शफीक तबीयत है कि इनको कॉल करें या मैसेज करें फ़ौरन से पहले मोहब्बत का इजहार हो जाता है, और उसमें जो है ना वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा हो जाता है। होस्टिंग का अब ये खासा भी आपको हासिल है, मेरे साथ भी माशाल्लाह मामला है, लेकिन शाह जी की मोहब्बत अल्लाह ताला सलामत रखे, ये तो इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ, जिनकी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनका साया तादम आखिर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। थोड़ा सा ये मुश्किल है नात पढ़ने से ना बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लफ्ज़ चुन के लाना, उनको देखना, अदाई जो होती है लफ्ज़ों की उसको ज़रा थोड़ा नाप तोल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, मैं भी तो हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके साथ ही हैं। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो, होता है क्या। अच्छा तसद्दुक भाई, ये तो होस्टिंग अल्लाह ताला इसके अंदर भी आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। सफ़र नात का आगाज़ कब से किया? सफ़र नात का शाह साहब आगाज़ कब से किया, इसका जवाब मेरे पास जो है ना वो आम नात खानों से थोड़ा सा हट कर है। चलिए ये अच्छा है, अभी तक हमारे पास जितने नात खाए हैं तो वो कहते हैं सवाल भी एक जैसा है और जवाब भी वही है हमारे पास, ये भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मुझे याद ही नहीं है मैंने पहली नात कब पढ़ी थी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल भी मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटा था और इस उम्र में था कि मतलब एक सही तरह बोलना भी नहीं आता था। तो मेरी वालिदा वो पढ़ा करती थी अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, तो उनको भी शौक़ था, वालिद साहब को भी शौक़ था। दूसरा हमारा वैसे ही ज़रा मजहबी घराना है तो इस हवाले से, और मेरे वालिद साहब को जो है वो शायरी का बहुत शौक़ था। सही। तो फिर वो गुनगुनाते रहते थे कभी कुछ, और मुझे याद है मेरी वालिदा अक्सर मतलब घर के कामों में मसरूफ़ होती थी, तो मुझे पास बिठाया होता था और नात सुना रही होती थी। सुभान अल्लाह। स्कूल से मैं आता था तो वो मुझे याद, एक नात उन्होंने याद करवाई, मैं कोयल मेरा बाग मदीना सल्ले अला मेरी को, ये मुझे मेरी वालिदा ने याद कराई। तो उसके बाद फिर चलते चले गए, फिर बाकायदा शागिर्द हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब का हुआ कोई तकरीबन आज से 15-16 साल पहले। फिर उनकी मोहब्बतें और शफ़क़तें। पहली बार जब महफिल में नात पढ़ने का मौका मिला, वो कैसा एक्सपीरियंस था स्टेज पर? स्टेज पर बाकायदा मुझे याद हल्का हल्का है कि मेरे वालिद साहब बताते हैं जब बहुत छोटा था तो ला के स्टेज पे खड़ा कर दिया जी। वो एक मुकाबला नात था। सही। और मुकाबला नात था, मुझे भी ले गए मुकाबले के लिए। उस दौर में मुकाबले बहुत हुआ करते थे, आज भी होते हैं लेकिन आज ज़रा सतह चेंज हो गई है। उस दौर में नात के मुकाबले बहुत हुआ करते थे। हाँ। तो अच्छी बात खैर है। वो मुझे ले गए तो वो जजेस ने ना मुझे कबूल नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा इस बच्चे की उम्र बहुत छोटी है तो हम इसको एजाज़ी नात पढ़ा देंगे। तो मुझे एजाज़ी नात पढ़ाई, तो वो गालिबन किबला ज़ोहरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक नात थी, है भी पंजाबी थी, बस शौक़ था उनको कि नात पढ़ लेगा, वो नात पढ़ने का शौक़ था, पढ़ाने का शौक़ था, तो वो मुझे मौका मिल गया। तो वो उसका मिसरा था कि ज़िक्र रसूल पाक दी महफिल सजा लवा। सुभान अल्लाह। मैं कहता यूँ था सजा लवा, सांस छोटा था तो वो ये मैं कहा, मुझे आज भी वालिद साहब कभी याद कराते हैं या मेरे उस दौर के जो बुजुर्ग हैं वो याद कराते हैं, तो वो ये साथ बताते हैं कि आप यूँ पढ़ते थे। अच्छा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह कुरान और तसद्दुक रसूल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और किबला सैयद नसरुल्लाह शाह साहब काज़मी मौजूद हैं। आज का हमारा उन्वान मौजू और जो मौजू सुखन है वो
इमाम हसन मुजतबा की विलादत बासादत है, तो दोनों शख्सियात से मनाकिब का सिलसिला भी सुनेंगे। मैं चाहूँगा बिला तख़ीर तसद्दुक़ भाई की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक अगर मनकबत शामिल हो जाए या जिस तरह मिजाज यार में आए। मैं पहले एक मनकबत और नात दोनों ही हैं, वो उसके चंद अशार पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। दरे पंज का गदा दरे पंज है वो दर है लोगो, दरे पंज है वो दर है लोगो, जिसके सदक़े में उम्मत की रिहाई होगी। दरे पंजतन है वो दर है लोगो, जिसके सदक़े में ही उम्मत की रिहाई होगी। हश्र में कोई ना काम आएगा, हर तरफ ज़हरा के बाबा की दुहाई होगी। सुने शाह साहब कि वही सरदार है, तार है, वो मालिक है, वही सरदार है, मुख्तार है, वो मालिक है। खुल्द में कैसे वो जा सकता है, खुल्द में कैसे वो जा सकता है। आल जिसने भी मोहम्मद की सताई होगी, खुल्द में कैसे वो जा सकता है। आल जिसने भी मोहम्मद की सताई होगी। और पुल से गुजरेगी जो महशर में जनाबे ज़हरा, पुल से गुजरेगी जो महशर में जनाबे ज़हरा। हुक्म होगा के झुका लो नजरें, हुक्म होगा के झुका लो नजरें। सर झुकाए हुए सारी खुदाई होगी। लर्जा देने वाला शेर, दफातन देख के अफलाक भी लर्ज़े होंगे।
वतन देख के अफलाक भी लर्ज़े होंगे। वह तेरा हौसला कितना है हुसैन, वह तेरा हौसला कितना है हुसैन। लाश असगर की जो हाथों में उठाई होगी, वह तेरा हौसला कितना है हुसैन। लाश असगर की जो हाथों में उठाई होगी, हश्र में कोई ना काम आएगा। हर तरफ ज़हरा के बाबा की दुहाई होगी। हर तरफ ज़हरा के बाबा की दुहाई होगी। दीन वल्ला हसन हुसैन का है, दीन वल्ला हसन हुसैन का है, भारी पल्ला हसन हुसैन का है। वाह दीन वल्ला हसन हुसैन का है, भारी पल्ला हसन हुसैन का है। और खुल्द जो बेचता है मट्टी पे, खुल्द जो बेचता है मट्टी पे, एक झल्ला हसन हुसैन का है, एक झल्ला हसन हुसैन का है। और जिसकी जन्नत में जाना है तुझको, जिसकी जन्नत में जाना है तुझको, हाँ वो अल्लाह हसन हुसैन का है, हाँ वो अल्लाह हसन हुसैन का है। जो कफीले नबी करीम बना, जो कफीले नबी करीम बना, दादा वल्ला हसन हुसैन का है, दादा वल्ला हसन हुसैन का है। और फलक वन नास पढ़ने वाले सुन, फलक वन नास पढ़ने वाले सुन, कुल हुवल्लाह हसन हुसैन का है। फलक वन नास पढ़ने वाले सुन, फलक वन नास पढ़ने वाले सुन, कुल हुवल्लाह हसन हुसैन का है। और बाद नबियों के हौसला ऊंचा, बाद नबियों के हौसला ऊंचा, माशाअल्लाह हसन हुसैन का है, माशाअल्लाह हसन हुसैन का है। और हर तरीक़त के सिलसिले में हज़ीं, हर तरीक़त के सिलसिले में हज़ीं, सिबगतुल्लाह हसन हुसैन का है, सिबगतुल्लाह हसन हुसैन का है। मैं चाहूँगा कि किबला की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए भी अगर चंद अशार आप बारगाहे सैयदना हसनुल मुज्तबा सरकार की बारगाह में पेश करें। बारकल्लाह सैयदी। सबसे पहले पिछली भी जो गुफ्तगू हुई उसमें गलती रह गई मुझसे। सबसे पहले तो नाज़रीन को हज़रत इमाम आली मकाम, इमाम आज़म, इमाम गुम्मा, शाहज़ादा गुलगू कबा, परवरदाए आगावश सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वारिस मसनद अली उल मुर्तज़ा, वारिस हिल्मो सब्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लह उम्मत हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। क्या अच्छा है, सुभान अल्लाह। आपका यौम विलादत तमाम अहबाब को मुबारक हो। ये एक अलग मामला है किबला कि ये वो शख्सियात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का मज़हर है। सही। और कुदरत की तारीफ़ ही अकाबिर ने ये की है कि कुदरत कहते ही उसको हैं जो इंसान की अक्ल में आए ही ना। वाह। कुदरत, मोजज़ा और करामत की जो तारीफ़ लिखी है काबिर ने, वो लिखी ही ये कि कुदरत कहते ही उसको हैं कि जो इंसान की अक्ल में ना आए। ये वो हस्ती है कि अगर इनकी विलादत का तज़किरा करें तो इंसान के समझने में मुश्किलात हैं, और अगर आपकी शहादत का ज़िक्र करें तो फतवों की बौछार है। तो चूँकि ये कुदरत है और कुदरत को मिन्नो-अन तस्लीम करना पड़ता है। सही। इसलिए तरह तरह की चहमगोइयों से कहीं बेहतर है कि आपकी ज़ात को मिन्नो-अन तस्लीम कर लिया जाए अल्हम्दुलिल्लाह जैसा है। और आपने जिस नौकरी का हुक्म फरमाया है, चूँकि हज़रत इंतहाई
इस बज़्म से और आहंग नात से वाकिफ़ हैं। वाह, मेरी तो चूँकि ये तबा आजमाई है बिल्कुल, और इनके सामने तो बिल्कुल ही ये मामला ऐसा है, और हज़रत के सामने कुछ भी सुर लय में कहना ये एक मुश्किल मरहला है। और ये तो इसमें अब नाज़रीन फैसला करेंगे ना आपको सुनने के बाद। चले, जज़ाकल्लाह खैर। तो इमाम हसन मुज्तबा की बारगाह में चंद अशार में आपके सामने अता हो, बिस्मिल्लाह। गोश गुजार करूँगा। अभी ही बस किबला शाह साहब के यहाँ आने के बाद एक मशहूर तर्ज के ऊपर कुछ अशार मैंने कहे, मैं वही आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अता हो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा क्या अच्छा है, सुभान है, अल्लाह। हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है। वो जिसकी शबाहत, वो जिसकी शबाहत में कुल मुस्तफा है, हसन मुज्तबा है, सुभान अल्लाह। हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है। जो ज़हरा के घर में है तफसीर कौसर, जो ज़हरा के घर में तफसीर है तफसीर कौसर, हुए जिसकी आमद से दुश्मन ये अबतर, जो हैदर के गुलशन में निखरी फजा है, हसन मुज्तबा 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 है। और हुसैन इब्ने हैदर है जिसकी रियाया, वाह, हुसैन इब्ने हैदर है जिसकी रियाया, जो अब्बास की भी पलट डाले का, जो अब्बास की भी पलट डाले काया, जो हनफिया के वास्ते ना खुदा है, हसन क्या अच्छा है, सुभान अल्लाह। मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, नबियों हसन में ये खूबी है बाहम, हाँ, नबियों हसन में ये खूबी है बाहम, वो नबियों का खातिम, ये खुलाफा का खातिम, क्या अच्छा है, सुभान वो अल्लाह। नबियों क्या का बात है, खातिम, सुभान अल्लाह। ये खुलाफा का खातिम, पर बयां करना ये भी बहुत मसला है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा
हसन मुजतबा है। और लगाओ जो फतवा मुझे डर नहीं है, ये मर्जी है मेरी तेरा घर नहीं है। फकीरों को शाही करे जो अता है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है। और सैयदी शेर सुनिए, मुझे कुछ तो समझा ए दुनिया वालों, कहीं से तो जाकर किताबें खंगालो। सुलो तोड़ने वाला क्यों पारसा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है। और इसका आखिरी शेर और मेरी जिंदगी का मकसद, लिखेगा हज़ी गैर का ना कसीदा, लिखेगा हज़ी गैर का ना कसीदा, न छोड़ेगा ये दोस्तों कुछ अकीदा। खुदा की कसम मेरा ज़ामिन खुदा है, हसन मुजतबा 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 है। वाह सुभान अल्लाह, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है। बहुत खूबसूरत अंदाज में किबला सैयदी नसरुल्लाह शाह साहब काज़मी बारगाहे हसन मुजतबा के अंदर अपनी अकीदतों का खैराज पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं बज़्म माह कुरान और स्पेशल ट्रांसमिशन तसद्दुक़ रसूल नक्शबंदी और सैयद नसरुल्लाह शाह साहब काज़मी हमारे आज के मेहमान हैं। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, जब ये पैगाम मोहब्बत, पैगाम इश्क अपनी स्क्रीन्स पर समात करें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ ताकि ये पैगाम मोहब्बत उशाकान मुस्तफ़ा और उशाकान अहल बैत तक पहुँच सके। आइए चलते हैं तसद्दुक़ भाई की जानिब। तसद्दुक़ भाई, कलाम के शामिल करने से पहले कलाम के इंतखाब के हवाले से अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपके कलाम के इंतखाब का मायार क्या है? किस बिना पर आप कलाम को इंतखाब कर, क्योंकि जितनी मनाकिब आज तक, क्योंकि मुझे तो ये शर्फ़ भी कह लें, किबला की संगत का असर कह लें कि जब भी जिस महफ़िल पे आपको सुना कुछ नया पढ़ते सुना, और हुजूर की आल से मोहब्बत का जो आलम है वो आपकी पढ़ाई में नज़र आता है। इसके बैकग्राउंड पे कौन है और इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू अगर फरमाएँ। किबला शाह साहब, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने फरमाई, जो मोहब्बत आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ज़रा अपना अंदाज़ है, अपनी अक़ीदत है, अब सादा सा अंदाज़ है। मैं अक्सर अपने कुछ बहुत ख़ास दोस्त जो होते हैं उनमें इजहार करता हूँ। आज ऑन एयर आपकी विसातत से अर्ज़ करता चलूँ, मैं अपनी अक़ीदत में कहता हूँ कि मेरा जो चूल्हा है ना घर का, वो सरकार की आल की वजह से जलता है। वाह सुभान अल्लाह, मेरी अपनी अक़ीदत है और है भी ऐसा ही, बिल्कुल कहें ना कहें है ही ऐसा, माने ना माने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कलाम के बारे में आप फरमा रहे थे। कलाम शाह साहब, एक तो बचपन से ही सीनियर्स को सुनने का शौक़ था और अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया कि सीनियर हजरात जो हमारे बुज़ुर्ग सना खान, उनमें बैठने का भी मौका मिला। अच्छा। किबला मंजूरुल कुनैन शाह साहब, किबला सैयद ज़बीब शाह साहब, उनमें, और ख़ास तौर पे मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब, कि उनका भी एक अपना मेयार है और उनकी ही संगत और निस्बत की वजह से मैं इन बुज़ुर्गों में भी पहुंचा, उनकी सोबत का जो है वो शरफ़ हुआ। तो कलाम मेयार जो है वो ये है कि जी मेरा मेयार है फ़ज़ाइल, सुभान अल्लाह।
और मुझे जो फजीलत वाली चीज़ नज़र आती है, मैं शायर नहीं देखता कि हमारे पीर मुर्शिद फरमाते होते हैं कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। सही है, क्या कह रहा है। तो पता नहीं उसकी बख्शिश का जरिया वही वो दो मिसरे बन जाएं जो हमें पसंद आ गए। एक मुझे उनका नाम भूल गया, एक पूरी ज़िंदगी उन्होंने वो मज़ाहिया शायरी की, तो दो मिसरे उन्होंने कहे कि मोहम्मद का जहाँ पर आस्था है, ज़मीन का उतना टुकड़ा आसमां है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने ये कहा, मोहम्मद का जहाँ पर आस्था है, ज़मीन का उतना टुकड़ा आसमां है। वाह सुभान अल्लाह, ये उन्होंने कहा। तो अब ये दो मिसरे ही उनके लिए, हमारा मेयार ये है, हम ये सोचते हैं, ये देखते हैं, एक तो कलाम, ऐसा कलाम जिसमें कोई भी अच्छा देखने में ये भी मिलता है। ये तो बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात की है। किबला सैयदी नसर शाह साहब के भी कलाम आप पढ़े हैं, हनीफ नाजिश साहब के कलामों की कसीर तादाद आपकी पढ़ाई में नज़र आती है। बिल्कुल ऐसा है। मैंने नाजिश साहब की एक हमद अब मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, जदों का मादा पांबड़ बचिया रब सच्चिया, आपको भी सुनाई थी उस दिन। नाजिश साहब की ऐसी शायरी है कि जो आसान भी होती है और वो पूरी पूरी म्यारी भी होती है, आसानी से हर बंदे को समझ आ जाती है, और उसमें कोई ऐसा वो मसला, कोई प्रॉब्लम भी हमें नज़र नहीं आती। सही है। उसके अलावा किबला शाह साहब हैं, इनका म्यार तो खैर हमसे बहुत बालातर है। मैं इनसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा जब कलाम का अर्ज करता हूँ इनको, कोई ज़मीन, कोई रदीफ, कोई काफिया, तो मैं साथ एक अर्ज करता हूँ कि शाह साहब मेरे लिए ना थोड़ा सा आसान लिखिए। ये तो बड़े बड़े जो उर्दू अदब के जिन्हें थम पिलर कहते हैं, वो भी कहते हैं जी कि साढ़े मुताबिक लिखना, मैं समझ आ जाए, शाह साहब मैंने तो समझ आए ना आए, लोकानु आ जाए। तो ये शफकत फरमाते हैं इनके कलाम। और ख़ास तौर पे मैं अच्छा अपना एक मोहब्बत का अंदाज़ है, मुझे जब कभी हज़रत सैयदा पाक की को मनकबत दिल हो ना नया पढ़ने का, तो मैं शाह साहब की खिदमत करता हूँ, और हमेशा कुछ ना कुछ नया ख्याल, नया तखय्युल ये अता फरमाते हैं। बड़ी अता है इन पर जी, हुजूर की आल का सदका और इतनी करम नवाजी मालिक की, और फ़ौरन हुजूर की आल के लिए लिखना इस अंदाज में जो किबला सैयदी का शेवा है, अल्लाह ताला इसके अंदर आपके कलम में मज़ीद बरकतें और वसअतें अता फरमाए। अब मैं चाहूँगा जी अगर एक मनकबत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हज़रत मौला कायनात बिस्मिल्लाह इमाम हसन पाक की पेश कर दूंगा। ये बिल्कुल नई मनकबत है बिस्मिल्लाह। चलें, ये भी अच्छा हो गया, क्योंकि जब भी तसद्दुक़ भाई तशरीफ़ लेके आते हैं घर भी, किसी महफ़िल में भी, तो कोशिश इनकी बकौल इनके ये होती है कि कुछ नया पेश किया जाए, और वो यकीनन नया ही होता है। आज इन्होंने वो सोचा तो नहीं होगा, लेकिन मुझे काफ़ी जगह से फरमाइश भी थी कि तसद्दुक़ भाई से वो लाजमी पढ़वाना है कि अजय भी पूछना है हुसैन की। तो आखिर में एक मनकबत का एक शेर लाजमी उसका भी पढ़ दीजिएगा जाते जाते। ज़रूर। दुनिया में इनक़िलाब, दुनिया में इनक़िलाब ज़रूरी सा हो गया। दुनिया में इनक़िलाब ज़रूरी सा हो गया। दुनिया में इनक़िलाब ज़रूरी सा हो गया। ज़िक्र अबू तुराब ज़रूरी सा हो गया। ज़िक्र अबू तुराब ज़रूरी सा हो गया। आपकी और आपकी तर्जुमानी, खास तौर पे आपकी। अब चुप रहे तो हम पे भी इल्जाम आएगा। अब चुप रहे तो हम पे भी इल्जाम आएगा। मुनकिर
को कुछ जवाब जरूरी सा हो गया, मुनकिर को कुछ जवाब जरूरी सा हो गया। इश्क़े अली को सीनों में तुम मुंतकिल करो, इश्क़े अली को सीनों में तुम मुंतकिल करो। बच्चों को ये खिताब जरूरी सा हो गया, बच्चों को ये खिताब जरूरी सा हो गया। क्या वाक़या जो है वो दो मिसरों में समेटा गया। पढ़नी नमाज असर है, शेरे खुदा ने अब ओ पढ़नी नमाज असर है, शेरे खुदा ने अब लौटाओ आफताब जरूरी सा हो गया, लौटाओ आफताब जरूरी सा हो गया। आले नबी के साथ हो या हो यजीद के, साथ हो या हो यजीद के, मोहसिन ये एहतिसाब जरूरी सा हो गया, मोहसिन ये एहतिसाब जरूरी सा हो गया। आले नबी के साथ हो या हो यजीद के, हर एक से ये जवाब जरूरी सा हो गया। दुनिया में इनकलाब जरूरी सा हो गया, मुनकिर को कुछ जवाब जरूरी सा हो गया। शाह साहब इससे मुत्तसिल ही जो मौला हसन का गदा हो गया है, जो मौला हसन का गदा हो गया है, बहुत मुनफरिद बाखुदा हो गया है, बहुत मुनफरिद बाखुदा हो गया है। भिखारी है जो सैयदुल अस्फिया का, ज़माने का वो बादशाह हो गया है, ज़माने का वो बादशाह हो गया है।
शाह हो गया है। जो मनकबत शाह साहब ने पढ़ी उसके मक्ते में शाह साहब ने अर्ज किया, शाह साहब उसी को सामने रखते हुए शेर पेश कर रहा हूँ। हाँ जो नामे हसन का वजीफा किया है, जो नामे हसन का वजीफा किया है, बड़े से बड़ा गम हवा हो गया है, बड़े से बड़ा गम हवा हो गया है। करामत ही तो है ये मौला हसन की, करामत ही तो है ये मौला हसन की, के मुझसा गदा क्या से क्या हो गया है, के मुझसा गदा क्या से क्या हो गया है। जिसे इब्ने हैदर की उल्फत मिली है, वो फिर अपने कद से बड़ा हो गया है, वो फिर अपने कद से बड़ा हो गया है। जो इदराक में आप लिखते हैं अल्लाह आपके कलम में बरकतें अता फरमाए। जो इदराक में नाम उतरा हसन का, जो इदराक में नाम उतरा हसन का, तो मिसरा अता फिर नया हो गया है, तो मिसरा अता फिर नया हो गया है, तो मिसरा अता फिर नया हो गया है। मैं जिस दिन से मंसूब तुझसे हुआ हूँ, मेरा मुस्तफा खुदा हो गया है, मेरा मुस्तफा खुदा हो गया है। से पहले तेरे दर से मांगा जो ज़हरा का सदका, तेरे दर से मांगा जो ज़हरा का सदका, अताओं का फिर सिलसिला हो गया है। अबद तक रहूंगा हुसैनी मैं हसनी, अबद तक रहूंगा हुसैनी मैं हसनी, अजल से यही फैसला हो गया है, अजल से यही फैसला हो गया है। जो मौला हसन का गदा हो
है बहुत मुनफरिद बा खुदा हो गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन नाजरीन जो कैफियत हमारी हैं वो आप भी रखते होंगे। जो इस वक्त माहौल है, अल्लाह ताला मज़ीद बरक़ात नसीब फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सद्दुक़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, वक्त की तनाबें खींची हैं, वरना यकीनन जो जिक्र आप कर रहे थे जी चाहता है कि ये होता रहे और हम सुनते रहें। इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर इंशाल्लाह गुजारिश कर सकते हैं, ज़रूर मैं हाज़िर आप लाजमी तशरीफ़ लाइएगा, ज़रूर। आपकी मेहरबानी होगी। क़िबला सैयदी मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप हमारी गुजारिश पर इस बज़म में तशरीफ़ लाए। यकीनन नाज़रीन आप लोग भी इस बज़म से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। आखिर में सरकार इमाम हसन पाक की बारगाह में सैयदी नसरुल्लाह शाह साहब के लिखे हुए चंद अशार पेश करके आपसे इजाज़त कि अल्लाह के हुजूर का रास्ता हसन से ले, हाँ अल्लाह के हुजूर का रास्ता हसन से ले, वाह वाह खैरुल वरा का इश्क भी शुस्ता हसन से ले। क्या बात है, क्या कहने। अल्लाह के हुजूर का रास्ता हसन से ले, खैरुल वरा का इश्क भी शुस्ता हसन से ले। और सादा सी एक बात है सदियों पे मुश्तमिल, ओए होए, सादा सी एक बात है सदियों पे मुश्तमिल, करनी है हुक्मरानी तो कब्ज़ा हसन से ले, वाह वाह वाह, करनी है हुक्मरानी तो कब्ज़ा हसन से ले। और मुश्किल कुशा के घर में इबादत हुसैन से, मुश्किल कुशा के घर में इबादत हुसैन से, पाकीज़गी बतूल से सजदा हसन से ले, पाकीज़गी बतूल से सजदा हसन से ले। और दरवाज़ा ए अली, दरवाज़ा है अली तो मुअल्लिम है मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, दरवाज़ा है अली तो मुअल्लिम है मुस्तफ़ा, लेना है तुझको इल्म तो बस्ता हसन से ले, लेना है तुझको इल्म तो बस्ता हसन से ले। और कासिम के था तावीज़ पे लिखा ये साफ साफ, कासिम के था तावीज़ पे लिखा ये साफ साफ, दश्ते बला की रज़्म में सदका हसन से ले, दश्ते बला की रज़्म में सदका हसन से ले। और नुक्ता-ए बा अली है मगर याद रख हज़ीं, नुक्ता-ए बा अली है मगर याद रख हज़ीं, पाना हो गर अली को तो नुक्ता हसन से ले, पाना हो गर अली को तो नुक्ता हसन से ले। नाज़रीन मोहतरम, इस उम्मीद के साथ आज की इस बज़म से आपसे रुखसत चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर है। अपने मेज़बान सैयद अब्दुर्रहमान शराजी को बज़्म माह कुरान की आज की नशिस्त से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट नशिस्त के अंदर नए उन्वान के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।